बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक महान संत रहते थे। वे ज्ञान, धैर्य और करुणा के सागर थे। लोग उन्हें गुरुदेव कहकर पुकारते थे। कोई भी दुखी होता तो सबसे पहले उसी कुटिया की ओर रुख करता, जहां गुरुदेव सादा चोला पहने एक पीपल के नीचे ध्यानमग्न बैठे रहते। एक दिन की बात है। एक विधवा स्त्री अपने युवा बेटे को लेकर गुरुदेव के पास पहुंची। उसका चेहरा उदासी से भरा था, आंखें आंसू से भीगी थीं। गुरुदेव, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा बेटा बहुत दुखी रहता है, हर बात से परेशान हो जाता है। कभी अपने पिता को याद कर रो पड़ता है तो कभी गरीबी को कोसता है। मैं चाहती हूँ कि वह जीवन को सकारात्मक रूप से देखे। कृपया इसे मार्गदर्शन दीजिए। गुरुदेव ने लड़के को ध्यान से देखा। वह सचमुच हताश था, जैसे जीवन में कोई आशा न बची हो। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जाओ और एक मुट्ठी नमक ले आओ। लड़का हैरान तो हुआ, पर माँ के कहने पर वह दौड़कर नमक ले आया। गुरुदेव बोले, इस नमक को इस कटोरे के पानी में घोल दो और फिर इसे पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। लड़के ने वैसा ही किया। पानी पीते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। बहुत खारा है गुरुदेव, पी नहीं सकते। गुरुदेव मुस्कुराए, फिर बोले, अब यही नमक लो और मेरे साथ नदी के किनारे चलो। नदी किनारे गुरुदेव लड़के को गांव के पास बहती शांत नदी तक ले गए। उन्होंने कहा, अब यही नमक इस नदी में डाल दो। लड़के ने सारा नमक नदी में डाला। गुरुदेव बोले, अब नदी से थोड़ा पानी हाथ से लेकर पी लो। लड़का पानी पीता है और उसका चेहरा संतोष से भर जाता है। स्वाद कैसा है? गुरुदेव ने पूछा। स्वाद बिल्कुल सामान्य है गुरुदेव, बिल्कुल मीठा सा। गुरुदेव गंभीर होकर बोले, बेटा दुख भी नमक की तरह ही होता है, न तो ज्यादा होता है न ही कम। फर्क सिर्फ उस पात्र से पड़ता है जिसमें तुम इसे घोलते हो। अगर तुम्हारा मन एक छोटे से कटोरे जैसा है तो जीवन का थोड़ा सा दुख भी असहनीय लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन एक नदी जैसा विशाल बन जाए तो वही दुख उसमें घुलकर खत्म हो जाएगा। लड़के की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने उसके भीतर नई रोशनी भर दी हो। गुरुदेव ने कहा, जीवन में कठिनाइयां आएंगी ही, पर उनका असर कितना गहरा होगा ये तुम्हारे आत्मबल, सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। उस दिन के बाद लड़का बदल गया। वह अब हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच विशाल होती गई और उसका जीवन भी। और उस गांव में जब भी कोई उदास होकर आता, लोग कहते, पहले नमक और नदी की कहानी सुन ले, फिर समाधान अपने आप मिल जाएगा। हम अपने दुखों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन का आकार बड़ा कर सकते हैं। जब सोच विशाल हो तो दुख भी नदी में घुलकर मीठा हो जाता है।